के लक्ष्य पर असर डाले बिना यह कटौती भी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। वहीं आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण में उम्मीदवारों की घोषणा भी हो सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ घाट बरहामासी सड़क पर चिपकोट बैंड के पास मंगलवार देर रात करीब 1 बजे भारी भूस्खलन होने से पिथौरागढ़, टनकपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने पर इससे बुधवार को हजारों यात्री भूखे प्यासे ही रह गए। भारतीय रेलवे इस समय एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके बारे में उसका दावा है कि यह आम आदमी के लिए यात्रा करने के तरीके को बदल देगी। वहीं एक इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच तैयार करने के बाद अब भारतीय रेलवे अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के कोच को वातानुकूल करने की तैयारी में है। कोरोना काल में थिएटर बंद होने के चलते सिनेमा प्रेमियों का सहारा बने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नेटफ्लिक्स ने 2021 के लिए 41 नए टाइटल्स की घोषणा की है, जिसमें से 13 फिल्में, 15 वेब सीरीज और 4 डॉक्यूमेंट्री, 6 स्टैंड अप कॉमेडियन, वही स्पेशल 3 रियलिटी शो भी शामिल है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों के मारे जाने की खबर आ रही है। वही जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात अरैल इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश मारे गए। वही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल भी बरामद किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीका लगवाएंगे। वही जानकारी मिली कि लोक नायक अस्पताल में वह सुबह 9:30 बजे कोविड-19 के वैक्सीन लगवाएंगे। यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन भी लगाई जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में इमारतों की भूकंपनीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्य रोजाना योजना शुरू की जा रही है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से सरकारी और निजी इमारतों का संरक्षात्मक सुरक्षा ऑडिट भी किया जाएगा। की तुलना में इस सर्दियों में मौसम में प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा। वहीं अनलॉक की शुरुआत होने पर मिली रियायतों से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। वहीं इस दौरान दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के नोखिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की हत्या में पुलिस ने शिमला के से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसने पूछताछ में खुलासा किया कि आखिर उसने बच्ची की हत्या क्यों की थी और उसे मिट्टी में क्यों दबा दिया था। राजधानी में बृहस्पतिवार को बीमार और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाएंगी। वहीं इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। दोनों को मिलाकर 13,000 लोग टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। एलजीपीजीआई में न्यूरोऑन्कोलॉजी टीम में पाठ्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। वहीं इससे ज्यादा विशेषज्ञ तैयार हो सके। वहीं इस दिशा में कवायद शुरू कर दी गई है। यह जानकारी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने दी है। वही वह विभाग में आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के 70 एकड़ परिसर में विस्तार के लिए बुधवार से सर्वे की कार्य शुरू की जा रही है। वही माना जा रहा है कि राम जन्मभूमि परिसर का विस्तार 108 एकड़ में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। राजधानी में कुछ कारोबारियों के द्वारा सरसों तेल बेचने के नाम पर मनमाने तरीके से मुनाफाखोरी की जा रही है। वही ये कारोबारी 1 लीटर सरसों तेल पर 25 रुपए की मुनाफाखोरी कर रहा है। सरसों का तेल खुदरा रेट में बेचकर 145 रुपए लीटर बेच रहा है। लखनऊ जानकीपुरम थाने में बुधवार सुबह एक प्रेमी युगल पहुंचा। वहीं पूछताछ के दौरान दोनों को लड़खड़ाते देख पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आनंद फानन में दोनों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लखनऊ के नगरा में ब्राह्मण टोला मोहल्ले में मकान की नींव खोदाई करते समय मिट्टी के घड़े में पुराने चांदी के सिक्के व सफेद धातु समेत पीली धातु के बने ताबीज भी मिले। वहीं नींव के सिक्के और अन्य सामान मिलने की खबर पूरी कस्बे में फैल गई है।
बाद ही वही गोली उसके सगे साले ने ही चलवाई है। वही वह राजधानी का पहला मामला नहीं बल्कि हमला करवाया गया उसे, जिसमें भाजपा नेता प्रत्युष मणि त्रिपाठी व मोबाइल कारोबारी करण गुप्ता उर्फ राजन की मौत हो गई थी। हसनगंज थाना क्षेत्र के खतरा स्थित एक निजी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में बुधवार सुबह मैनेजर का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी, मगर अब तक मैनेजर की खुदकुशी करने की कोई भी वजह सामने नहीं आई है। बुधवार को आरोपी निर्धारण पर बहस हो सकी। वही बचाव पक्ष ने अधिवक्ताओं की केस डायरी न मिलने का हवाला दिया। वही अब सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय कर दी गई। विक्रुकांड की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव रोकने के लिए सरकार पॉलिथीन बैग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई हुई। विधानसभा ने सपा विधायक संजय गर्ग ने पॉलिथीन बैग से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव का भी सवाल उठाया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह 10 बजे पुलिस को एक व्यक्ति ने ताजमहल के अंदर बम रखे होने की सूचना दी। वही इसकी जानकारी से पूरा हड़कंप पड़ गया। वही एसपी सिटी बोतरे रोहन प्रमोद फोर्स के साथ पहुंचे, लेकिन बाद में यह अनुमान खारिज कर दिया गया है। भारत बनाम इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे। वहीं चौथे और निर्णायक टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे इंग्लिश टीम के 74 रन बनाने के 3 अहम विकेट भी खो दिए हैं। बुलंदशहर के अनूपचंद थाना क्षेत्र में गांव में 12 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी हरेंद्र को एसओजी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या भी कर दी और फिर शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के अंदर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। हालांकि वर्तमान में शहर के थानों के हालात बहुत खराब है, लेकिन कानपुर के 45 थाने हैं, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से मात्र 5 में ही कैमरे मिले हैं। जालौन जिले में कुटहैत क्षेत्र के जंगल में अचानक आग लगी हुई। हवा चलने से देखते देखते जब आग ने तेज पकड़ लिया, वही फैलने लगे हुए ग्रामीणों को इस बात का पता चला, जिससे नजदीक के गांव में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में सूचना पर पाकर पहुंची पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस के जेडो अनिल कुमार ने जीवी पंत पर अस्पताल के गेट पर खड़ी गाड़ी का चालान काट दिया। वहीं जानते हुए यूपी के फिरोजाबाद से बेटे का इलाज कराने आई सोनाली यादव ने उनकी नाक पर ऐसा मुक्का जड़ा कि वो खून मखून हो गए। पिछले साल की तुलना में दिल्ली एनसीआर में इस बार सर्दियों के मौसम में प्रदूषण गंभीर स्तर पर रहा। वहीं अनलॉक की शुरुआत होने पर मिली रियायतों से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। वहीं इस दौरान दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक दर्ज किया गया है। राज्य बिजली बोर्ड से करीब 1500 आउटसोर्सेज कर्मियों की निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं नवनियुक्त 1552 जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्परों के पद संभालते हुए आउटसोर्सेज में लगी मेंटेनेंस गैंग की छुट्टी कराने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को कुछ मुहावरों का उदाहरण देते हुए ट्वीट किया और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के यहाँ हुए आयकर विभाग की छापेमारी को जोड़कर देखा जा सकता है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को अब 75% आरक्षण मिल सकेगा। वहीं विधानसभा के मॉनसून सत्र में पारित विधेयक को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी। वहीं अब जल्द ही इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।